तू मुझे जानता है, मेरे बाप को जानता है, तू मेरे खानदान को जानता है तू। आपने भी अक्सर ऐसा देखा होगा कि कोई गरीब मजदूर, रिक्शे वाला, ठेले वाला बड़े गर्व से ये बताता दिख जाएगा कि उसका फलाना रिश्तेदार कलेक्टर है, या फिर उसका एक रिश्तेदार मुंबई में बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे में कोई उससे ये पूछे कि भाई उसको छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। बस कुछ ऐसा ही हाल कोरी कोली समाज का भी है। वो बड़े गर्व से बताएंगे कि फलाना राजा उनकी बिरादरी का था, कोली वंश का था, ऐसा था वैसा था, हमारी बिरादरी के लोग राज करते थे, हम तो क्षत्रिय हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आपका पास्ट यानी भूतकाल है। कब तक इतिहास की कहानियां सुनाकर गर्व करते रहेंगे? अब तो अपने वर्तमान को देखिए। बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान में आप क्या हैं? कोरी कोली समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो इतिहास की बातें करके और कल्पना लोक में भ्रमण कर खुशफहमी में जीना चाहते हैं। उनका दावा है कि वो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनके पूर्वज राजा थे। दलित या पिछड़ा कहने से उनकी तौहीन होती है। अगर उनकी यह बात मान भी लें तो सवाल ये है कि राजपूत होने के बावजूद कोरी कोली समाज इतना पिछड़ा क्यों है? समाज में उसकी दलितों पिछड़ों वाली हैसियत क्यों है? अगर कोली कोली राजपूत हैं तो हिंदू समाज में उनकी हैसियत और ताकत राजपूतों जैसी क्यों नहीं है? इस पर तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आंख मूंद लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। कोरी कोली समाज को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी, तभी वो आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, अपनी खामियों को दूर कर बड़ी ताकत बन सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदू समाज का सारा ताना बाना वर्ण व्यवस्था के आधार पर बुना गया है। हिंदू 4 वर्ण में बटे हुए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहने को कुछ भी कहा जाए कि समाज बदल गया है, अब कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू समाज वर्ण के आधार पर चलता रहा है और चलता रहेगा। इसलिए आपको खुद देखना होगा कि इस वर्ण व्यवस्था में आप खुद को किस पोजीशन पर पाते हैं। हिंदू समाज में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रियों को दूसरे और वैश्य को तीसरे पायदान पर रखा गया है। जो जातियां इन तीनों में नहीं आती वो शूद्र हैं। आजकल बोलचाल की भाषा में उन्हें दलित भी कहा जाता है। सरकारी व्यवस्था और आरक्षण में भी हिंदू समुदाय को वर्गीकृत किया गया है, जैसे सामान्य यानी जनरल यानी सवर्ण, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इस सरकारी व्यवस्था को आधार मानकर ओबीसी सोचता है कि वो एससी से ऊपर है। बहुत सी ओबीसी जातियां ऐसी हैं जो अपने आप को सवर्णों के समकक्ष मानने और समझने का दावा करने लगती हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बटा हुआ है। सरकारी सूची में चाहे आप ओबीसी हों या एससी एसटी हों, वर्ण व्यवस्था की अदालत में आप शूद्र ही हैं और रहेंगे, चाहे आप सच्चाई से कितना ही मुंह चुरा लें। ऐसी ही 2 जातियां हैं, कोरी और कोली। दोनों जातियां मूलतः एक हैं, बस क्षेत्र और भाषा की वजह से इन्हें कोरी कहा जाता है तो कहीं पर कोली। उत्तर भारत के राज्यों में कोरी को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। देश के कुछ अन्य राज्यों में इन्हें ओबीसी में भी रखा गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दोनों शूद्र और दलित हैं। यह सच्चाई बदलने वाली नहीं है। कोरी कोली समुदाय के ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे जो अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, राजपूत होने का दावा करते हैं और शूद्र या दलित कहने पर चिढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों की दलील होती है कि उनके पूर्वज क्षत्रिय थे। उदाहरण के तौर पर वो कुछ राजाओं के नाम भी गिना देते हैं। ऐसे लोगों को ये जान लेना चाहिए, किसी जमाने में युद्ध लड़ने या कहीं शासन करने के आधार पर हिंदू वर्ण व्यवस्था में आपको क्षत्रिय या राजपूत नहीं माना जा सकता। लगभग सभी छोटी बड़ी जातियों में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। वीरता और युद्ध कौशल का संबंध किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है। एक बेहतरीन योद्धा की जाति कुछ भी हो सकती है। वह दलित हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है। हर समाज में तमाम वीर योद्धा हुए हैं जिन पर उस समाज के लोग
अपने अपने तरीके से गर्व प्रदर्शित करते हैं। यह गर्व उनकी वीरता को लेकर होना चाहिए, जाति को लेकर नहीं। इतिहास को ही सब कुछ मान लिया जाए तो सभी योद्धा क्षत्रिय हैं, लेकिन क्या हिंदू समाज ने उन्हें क्षत्रिय के रूप में अपनाया है? क्या उनकी सारी पीढ़ियों को क्षत्रिय का दर्जा मिल गया? कायदे से तो वीरांगना झलकारी को उनके युद्ध कौशल और वीरता के हिसाब से क्षत्रिय माना जाना चाहिए, लेकिन हिंदू समाज ने क्या कभी उन्हें क्षत्रिय माना? बिल्कुल नहीं। आज भी वीरांगना झलकारी को दलित योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है। जाति भारतीय समाज की सच्चाई है और इस सच्चाई को कभी नहीं बदला जा सकता। कोई दलित योद्धा भले ही कितना ही वीर हो जाए, लेकिन जाति की बात आएगी तो उसे दलित की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसलिए कोरी कोली समाज के लोगों से गुजारिश है कि खुद को राजपूत मानकर कल्पना लोक में जीने की आदत छोड़ दें। आप खुद भले ही क्षत्रिय और राजपूत होने की खुशफहमी में जीते रहें, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप शूद्र यानी दलित ही रहें। चाहे आपके पूर्वज कुछ भी रहे, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं तो अपनी मौजूदा हैसियत देखिए। अगर आप क्षत्रिय और राजपूत होते तो आपको ओबीसी और एससी की लिस्ट में क्यों रखा जाता? इसने आपको छूने का अपराध किया है, ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के। दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। वर्ण व्यवस्था में जिन्हें दूसरे पैदान यानी क्षत्रिय की जगह रखा गया है, उनकी हैसियत देखिए, फिर अपने आप को देखिए। क्या हिंदू समाज में कोरी कोली को क्षत्रिय वाली पोजीशन मिली हुई है? नहीं ना। इसीलिए तो आपको ओबीसी और एससी में रखा गया है। आर्थिक आधार पर भी देख लें, क्षत्रियों के पास जो पैसा पावर है वो आपके पास क्यों नहीं है? जहां तक इतिहास की बात है तो हर जाति के पास कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनके आधार पर वो गर्व कर सकता है। यकीनन कोरी कोली समाज के पास भी हैं। ये भी संभव है कि किसी जमाने में कोरी कोली समुदाय की हैसियत क्षत्रियों के समकक्ष रही हो, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो फिर आप इतिहास की दुहाई देकर कब तक क्षत्रिय होने की खुशफहमी में जीते रहेंगे? अपनी आज की हैसियत देखिए। आपके समाज के लोग आर्थिक ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में पिछड़े हैं, जबकि आप जिस क्षत्रिय समाज से अपनी बराबरी करने की कोशिश करते हैं उनको देखिए, वो हर क्षेत्र में आपसे आगे हैं। बिजनेस, राजनीति, खेल, सिनेमा, हर क्षेत्र में क्षत्रिय समुदाय का दखल है। आप इस सब में कहाँ हैं? कोरी कोली समुदाय से कितने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कितने फिल्म स्टार हैं? आपके समुदाय से अब तक कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं? देश के टॉप बिजनेसमैन में कितने कोरी कोली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? शायद एक भी नहीं। फिर आप किस बात के क्षत्रिय हैं? इसलिए अब भी समय है, भूतकाल में नहीं वर्तमान में जीना सीखिए। अपने वर्तमान को सुधारिए। हम साफ कर दें कि हमारा मकसद अपने समाज की खामियों पर चर्चा करके उसे छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि लोग अपनी और अपने समाज की कमियों को पहचान कर दूर करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें, ताकि कोरी कोली समाज भी दूसरी तमाम जातियों की तरह तरक्की कर सके और संगठित होकर बड़ी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकता कर। महाराणा प्रताप जी पृथ्वीराज ने भी लगाई थी आग सी। पृथ्वीराज ने भी मानिए, खुद को राजपूत बताने वाले बचकाने गीत बनाकर और इतिहास की आड़ में खुद को ऊंची जातियों के बीच खड़ा करने की कोशिश से कोरी कोली समाज को कुछ हासिल नहीं होगा। कोरी कोली समाज को इज्जत, शोहरत और ताकत तभी मिलेगी जब वो शिक्षित और संगठित होगा, अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर जागरूक होगा। इसलिए हमारा वीडियो देखकर बुरा मानने वालों से बस एक ही अनुरोध है कि खुशफहमी में जीना छोड़कर हकीकत के धरातल पर उतरें और जिस तरह दलित और पिछड़ी जातियों ने शिक्षित होकर और संघर्ष करके सामाजिक राजनीतिक तौर पर खुद को ताकतवर बनाया है, उसी तरह कोरी कोली समाज को भी एक बड़ी ताकत बनाने के लिए काम करें। समाज को यह ताकत तभी मिलेगी जब आप सच्चाई को समझकर प्रयास करेंगे। अगर सच्चाई को झुठलाकर खुद को राजपूतों की श्रेणी में रखकर खुश होना चाहते हैं तो होते रहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, इससे ना ही आपको कुछ हासिल होगा और ना ही समाज को।